उत्तर प्रदेश की राजनीति बुलडोजर के इर्द गिर्द घूम रही है। बुलडोजर पर उठा सियासी तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नई जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों ओर से लगातार व्यंग बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। इस मामले में नया मोड़ तब आया कि जब अखिलेश ने साल 2027 में सरकार बनने पर राज्य के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ने की बात कह दी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। और जहां तक दिल और दिमाग, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। तो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला कि बुलडोजर नहीं चल सकता। बुलडोजर की सबसे बड़ी खासियत उसकी ताकत है। शक्तिशाली बुलडोजर बड़े से बड़े महल को मिट्टी में मिला सकता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है, लेकिन इसे बनाने वाले ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में कहीं इसके इर्द गिर्द सियासत होगी। भारत में नेता अपने विरोधियों की सियासत को ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख की भले ही दूर दूर तक खबर ना हो, लेकिन यूपी की 10 सीटों को जीतने के रास्ते को समतल करने के लिए दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला कि बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। बुलडोजर योगी की ताकत और पहचान है और उसी पर अखिलेश हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के नाम पर बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि साल 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस पर अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत कहा। आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ। इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या था? इसके बाद पत्रकारों ने उनसे दोबारा सवाल किया कि गोरखपुर में कुछ अवैध है क्या। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वैध या अवैध तय करना संस्थाओं का काम है। नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल है। अखिलेश के कहते ही दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई। योगी ने फौरन तंज कसा कि बुलडोजर पर हर किसी का हाथ फिट नहीं बैठ सकता। अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। यूपी के सियासी रण में माहौल बिल्कुल दो योद्धाओं के बीच जंग का है, जहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। हर नए बयान के साथ जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। गोरखपुर से शुरू हुआ ये क्रम दिमाग, डीएनए होते हुए अब जिगरा तक पहुंच गया है। हर नए वार के साथ ही राजनीतिक कम व्यक्तिगत ज्यादा होते जा रहा है। बुलडोजर पर मामला चल ही रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने डीएनए का जिक्र करके इस बहस को और बढ़ा दिया।
2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। योगी बनाम अखिलेश की बिग फाइट में भेड़िए का भी जिक्र हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बहाने योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके चाचा को एक साथ घसीट लिया। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। योगी का ये बयान जब अखिलेश के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे फौरन बीजेपी में मचे घमासान से जोड़कर योगी पर हमले का ट्विस्ट देने में देर नहीं लगाई। तो आप समझ लो मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा क्या, कहीं गिर पड़े हैं? देखिए ऐसा है, बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग ऐसी हो रही है जिसकी मिसाल हाल फिलहाल तो देखने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी बवंडर मचा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब योगी और अखिलेश एक दूसरे पर हमला न करते हों। वार का तुरंत पलटवार आता है। मैनपुरी का ही उदाहरण लीजिए। ये वो शहर है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री योगी ने करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की है। बरनाहल में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मैनपुरी की उपेक्षा और खराब पहचान का उल्लेख कर नब्ज थामने की कोशिश की और विकास का वादा कर जनता का विश्वास मांगा। मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया। मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयंक ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। ये धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया इन लोगों ने। करल सीट समाजवादी पार्टी की पक्की सीट रही है, जो अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। यादवों की बहुलता वाली सीट पर बीजेपी के लिए जीत की राह आसान बनाने के लिए योगी ने अखिलेश की पिछली सरकार पर तीखे वार किए। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद ले होंगे। लोकसभा नतीजों के बाद से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। इसकी काट के लिए योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जिसमें उनका सारा फोकस अखिलेश पर चोट करने का है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर दोनों पक्षों ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। इधर अखिलेश को भरोसा है कि वो लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी कामयाब होंगे। आज तक ब्यूरो।